हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने मोड, मीडियन और मीन के क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, मोड, मीन और मीडियन तीनों ही चीज़ फाइंड आउट करने का। क्वेश्चन नंबर 2 है शायद आपकी बुक का। हाँ, मेरे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप अपनी बुक ओपन कीजिए और अपने पास रखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। मैथ के 15 स्टूडेंट के 100 में से नंबर दे रखे जो उन्होंने प्राप्त किए। वो नंबर इस प्रकार है: 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिर 52, 98, 40, 42, 52 और 60। मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेरे पास ये 15 मार्क्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के हों या जैसे भी हों सवाल में दे रखा, पर ये 100 में से ही मैं कन्फर्म है, बुक में दे रखी है। तो मुझसे क्या कह रहा है, इस डाटा की हेल्प से मुझे मीन भी फाइंड आउट करना है, मोड भी फाइंड आउट करना है और मीडियन भी फाइंड आउट करना है। मीन्स मुझे बहुलक भी निकालना है, मुझे माध्यिका भी ज्ञात करनी है और मुझे माध्य भी ज्ञात करना है। तो करते हैं एक बार फिर। तो सबसे पहले तो बच्चों यही काम करेंगे मीन निकालने के लिए। आपको बता दूं मैं, माध्य का फॉर्मूला क्या है मेरे पास। माध्य का फॉर्मूला क्या है, सबसे सिंपल माध्य होता है इसमें और बहुलक। सारे नंबरों को ऐड कर दीजिए, आप सारे नंबर को लिख लीजिए। 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60। और जितने नंबर हैं मेरे पास, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो मेरे पास माध्य निकल कर आ जाएगा। चलो मैं ऐड करता हूँ इसे, ठीक है, और आप भी ऐड करना, कोई मिस्टेक नहीं हो, ध्यान से ऐड करना। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 2 28, 28 4 32, 32 में 0 जुड़ेंगे 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40, 40 और 8 48, 48 में 0 जुड़ेंगे 48, 48 और 2 50, 50 और 2 52, और 52 में जुड़ेंगे 0 जुड़ेंगे तो 52। तो 52 के बच्चों मेरे पास आया 2 का। मेरे पास कितना आया, 2 का। मेरे पास कैरी कितने बचे यहाँ पर, 5। मेरे पास कैरी कितने बचे, 5। मैंने इधर लिख लिया। अब इनको ऐड करता हूँ। बहुत ध्यान से ऐड करना, आपको भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक थोड़ी सी भी गलती, क्वेश्चन पूरा गलत। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 और 5 31, 31 4 35, 35 और 9 44, 44 और 5 49, 49 और 9 58, 58 और 4 62, 62 और 4 66, 66 5 71, 71 और 6 77, और कैरी कितने 5, 77 और 5 82। मेरे पास आया 82 और नीचे 15 है। एक बार ऐड को रीचेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 9 1 10 8 18 2 20 6 26 2 28 4 32 6 38 2 40 8 48 2 50 और 2 52 के 5 का हासिल 5 लगे मेरे पास। 4 3 7 4 11 5 16 4 20 6 26 5 31 4 35 9 44 5 49 8 57 4 61 4 65 70 76 77 और 5 82, ठीक है। तो जोड़ने पर मेरे पास ये सही आया, 822 आया मेरे पास जोड़ने पर, वो 15। बस मेरे को 15 से भाग कर देनी है और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं भाग करता हूँ यहाँ पर 15 से। 15 पंजे 75 होगा मेरे पास, कैरी आएगा मेरे पास। जब सब्ट्रैक्ट करूँगा 7 बचेंगे, 7 और उतार लिया मैंने ये वाला 2 का। अब ये 72 हो गया, 15 चौका 60, मेरे पास कितना बचा 12। मैंने पॉइंट लगा लेना और 10 लगा लेनी है, 0 लगा लिया। 15 8 120।
तो बच्चों मेरे पास जो इसे डिवाइड करने के बाद है वो 54.8, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा मीन होगा, यही मेरा मीन होगा जिसे हम माध्य कहते हैं। तो बच्चों इसका एक पार्ट मैंने कर लिया है, माध्य कर लिया है। अब दूसरी बात मैं बहुलक निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ बच्चों? बहुलक, जिसे हम कहते हैं मोड। क्या कहते हैं बच्चों इसे? मोड। मोड सबसे आसान मोड ही होता है, जो भी डाटा दे रखा है उसमें देखने कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, विच नंबर इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम। तो देखते हैं बच्चों 41 एक ही बार है, 39 भी एक ही बार है, 48 भी एक ही बार है, 52 भी 2 बार है, 52 3 बार है, 52 52 52 तो 52 अभी सबसे ज़्यादा 3 बार है, 46 एक ही बार है, 62 भी एक ही बार है, 54 एक ही बार है, 40 2 बार है, 40 2 बार है। बट अभी तक हम 52 को लेंगे क्योंकि जो ज़्यादा मैक्सिमम बार रिपीट होता है उस नंबर को लेना 52। 96 भी नहीं है, 98 भी नहीं है, 52 ये 60। तो बच्चों सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा बार रिपीट हो रहा है? 52। तो मेरे पास इसका मोड कितना आ जाएगा, बहुलक कितना आ जाएगा? 52। मेरी बात सभी समझ गए होंगे। पहले माध्य निकालते हैं। माध्य मीन कैसे निकालते हैं? जितने भी डाटा में नंबर दिए हो रहे हैं उन सब नंबरों को ऐड कर लेते हैं और जितने नंबर होते हैं उससे आप डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से मेरा मीन निकल जाता है। और दूसरा मैंने क्या निकाला अभी तक? बहुलक या मोड। डाटा में, पूरे दिए हुए डाटा में जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम बार रिपीट होता है वो हमारे दिए हुए डाटा का मोड या कहलाता है या बहुलक कहलाता है। क्लियर? अब तीसरी बात मीडियन। तीसरी बात मीडियन। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो आपको कल बताया था, आज भी देख रहे हैं, मध्यम, जिसे हम कहते हैं माध्यिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो बच्चों मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले रूल है कि दिए हुए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले छोटा नंबर है, बहुत सावधानी से लिखना है आपको। सबसे पहले छोटा नंबर इसमें क्या है? 39। क्या है इसमें? 39। 39 से बड़ा क्या आपके पास? 40। 40 आपका कितनी बार आ रहा? एक बार ही आ रहा। फिर दूसरे नंबर पर क्या है मेरे पास? 40 से नहीं, 40 आपका 2 बार आ रहा, 2 बार 40 लिखेंगे। ठीक है, जितनी बार आ रहा तो नहीं लिखेंगे। 40 से बड़ा मेरे पास क्या है? 42। 40 से बड़ा मेरे पास 41 है। कितना है? 41। 41 से बड़ा मेरे पास क्या है? 42। 42 से बड़ा मेरे पास क्या है? 46। कितना मेरे पास? 40 से बड़ा मेरे पास कितना है? देख लेते एक बार ध्यान से। 46। 46 से बड़ा मेरे पास बच्चों क्या है? 48। 48 1 2 3 4 5 6 7। 48 से बड़ा बच्चों मेरे पास क्या है? 52। फिर 52 3 बार है 52, फिर 52। 52 से बड़ा बच्चों मेरे पास क्या? 54। क्या है मेरे पास? 54। 54 से बड़ा मेरे पास क्या है यहाँ पर दिए हुए डाटा में? 54 से बड़ा मेरे पास यहाँ पर 60 है। कितना मेरे पास बच्चों? 60। 60 से बड़ा मेरे पास यहाँ पर क्या है? 62। कितना मेरे पास? 62। 2 4 6 8 10 12 13। 62 से बड़ा मेरे पास 96 है और फिर 98 है। 52 54 60 62 62 के बाद क्या मेरे पास? 96 और फिर 98। अब बच्चों मैंने काउंट कर लेता हूँ कि क्या ये 50 नंबर बैठ रहे हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ जी, मेरे पास 15 के 15 नंबर मैंने लिख लिए हैं। और मैं एक बार सीक्वेंस और कर लेता हूँ। 39 से बड़ा 40, फिर 40 41 42 48 42 52 52 54 60 60। बिल्कुल सही। ये बहुत ही ध्यान से करना है आपको। जो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा एग्जाम्पल वगैरह इसी तरह से करने हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद n मैंने गिना, n कितना मेरे पास? 15। बच्चों कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें था n 10। 10 क्या था? सम संख्या, इवन नंबर। दूसरा जो क्वेश्चन किया था उसमें भी इवन नंबर था। आज ओड नंबर वाला 15 क्या? विषम नंबर। विषम को क्या बोलते हैं? ओड नंबर। जब बच्चों ओड नंबर हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2v टर्म इसका मीन हो जाता है। n + 1/2v टर्म। n की वैल्यू 15 और +1/2। 15 और 1 16/2 = 8।
बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो 8 ही लिखा छोड़ देते हैं। बच्चों 8 नहीं, 8वें नंबर की जो टर्म आ रही है वो इसका आंसर होगा। 8वें नंबर की टर्म किसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर पर क्या रहा मेरे पास? 52। 8वें नंबर की टर्म क्या है मेरे पास? 52। तो बच्चों इसका आंसर 52 होगा, ना कि 8। बहुत से बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, 8 लिखकर छोड़ देते हैं, वो गलत होता है। 8 नहीं, 8वें नंबर की टर्म 52 इसका आंसर आया। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेशन थोड़ी इसमें बड़ी है, लेकिन सावधानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मीन निकालने का तरीका मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मीन निकालने का तरीका, जितने भी डाटा में दिए हुए नंबर है सबको ऐड कर लीजिए और जितने टोटल नंबर है उनसे डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से हमारा मीन आ जाता है। मोड निकालना यानी बहुलक निकालने का तरीका सबसे आसान है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है डाटा में, वही उसका बहुलक हो जाता है। माध्यिका में ओड और इवन देखते हैं। इवन वाला फॉर्मूला हमने कल कर लिया था, ओड वाला फॉर्मूला हमने आज कर लिया। इससे बाहर कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से मैं बताता हूँ, आपको खुद करना है, ठीक है। मुझे दे रखा है, सैलरी दे रखी है 3000, 4000, ठीक है, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, इस तरह से 10,000, ठीक है। और यहाँ मेरे पास वर्कर की नंबर दे रखे हैं, वर्कर की नंबर जैसे 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1, 4, 3, 1, इस तरह से मेरे को दे रखे हैं। तो मैं क्या काम करूँगा, इतने सैलरी है, इतनी वेतन है, तो टोटल कितनी सैलरी हो जाएगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ लिखूँगा 48,000, इसकी इसमें होना 48,000, फिर इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, जहाँ पर लास्ट में, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा, ठीक है, उन सबको ऐड कर लूँगा, यहाँ पर ऐड कर लूँगा, यहाँ टोटल जितना आएगा यहाँ पर टोटल करूँगा, और यहाँ पर कर्मचारियों का टोटल करूँगा। मेरे से मान पूछ रहा जितना इनकी सैलरी का टोटल आएगा, टोटल अमाउंट आएगा, वो यहाँ लिख लूँगा, और अपॉन जितने टोटल कर्मचारी हैं वो यहाँ लिख लूँगा, वर्कर जितने हैं उन्हें यहाँ लिख लूँगा। बस टोटल जो वेतन आएगा यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद उसको टोटल कर्मचारियों से, टोटल वर्कर से डिवाइड कर दूंगा, वही मेरे पास इसका मीन आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। आपकी एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट हो चुकी है, और मैं कहूँ कि मोन, मीन और मीडियन तीनों टॉपिक आपके आज खत्म हो चुके हैं। इनका अच्छे से रिवीजन करना और एग्जाम्पल आप स्वयं करेंगे। थैंक यू क्लास।